दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक केस नहीं है, सिर्फ एक आरोपी नहीं है, सिर्फ कोर्ट की तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि भारत के न्याय तंत्र की आत्मा पर पड़ा हुआ एक ऐसा बोझ है जो हर गुजरते दिन के साथ और भारी होता जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बोझ का वजन किसी अदालत की फाइलों पर नहीं, बल्कि एक लोकतंत्र की प्रतिष्ठा पर पड़ा है। आज हम बात करेंगे दो अलग अलग पात्रों की, दो अलग अलग कहानियों की, दो बिल्कुल उलट चेहरों की। एक तरफ उमर खालिद, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का पूर्व छात्र, एक युवा आवाज जिसे दिल्ली दंगों की साजिश का आरोपी बनाकर पिछले 5 साल से अधिक समय से जेल में बंद रखा गया है, जहां अदालतों में तारीखें मिलती हैं लेकिन न्याय का सफर आगे नहीं बढ़ता। दूसरी ओर आसाराम बापू, एक स्वयंभू धार्मिक गुरु, जिन्हें 2013 में एक नाबालिग लड़की से दुराचार के मामले में दोषी ठहराया गया, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई, लेकिन मेडिकल आधार पर गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी सजा को 6 महीनों के लिए निलंबित कर दिया और वह अब जेल से बाहर अपने आश्रम में फूलों की बारिश और जयकारों के बीच पुनः आधिकारिक स्वागत के साथ प्रवेश कर चुके हैं। सोचिए, एक शख्स जिसे अदालत में ट्रायल शुरू होने का इंतजार 5 साल से है, और एक शख्स जो अदालत द्वारा दोषी सिद्ध होने के बावजूद मेडिकल राहत के नाम पर बाहर घूम रहा है। यह फर्क सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं है, यह फर्क दो न्याय व्यवस्थाओं के बीच है, एक नागरिकों के लिए और दूसरी खास लोगों के लिए। और यही समस्या आज भारत के लोकतंत्र के माथे पर सबसे बड़ा सवाल चिन्ह बनकर खड़ा है। यह महज दो केस नहीं, बल्कि दो रास्ते हैं। एक रास्ता है तारीख पर तारीख का, जहां सुनवाई आगे नहीं बढ़ती, और दूसरा रास्ता है वाईपी मेडिकल रियायतों का, जहां निर्णय बिजली की गति से होता है। यह न्याय की वह विडंबना है जहां एक ओर आम आदमी अदालतों और पुलिस फाइलों के बीच सालों साल पिसता है, और दूसरी ओर ताकत, पहुंच और अनुयायी रखने वाले लोग जेल की सलाखों को भी एक घूमते दरवाजे की तरह इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, आज जब हम ये तुलना आपके सामने रख रहे हैं, तो ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ना ही ये किसी राजनीतिक बहस का मसाला है। ये हमारे संविधान का आईना है, जिसमें हम अपने न्याय की वास्तविकता को देख सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 5 साल तक जेल की सलाखों के पीछे एक ऐसा इंसान बंद है जिसके खिलाफ अदालत में अभी तक मुकदमा शुरू तक नहीं हुआ, जहां सबूत पेश होने, गवाहों की जिरह होने, आरोप तय होने जैसी मूल प्रक्रियाएं भी शुरू नहीं हुई हैं। और देश की सर्वोच्च अदालत बार बार सिर्फ अगली तारीख देती आ रही है, 10 नवंबर अगली सुनवाई, उसके बाद शायद 28 नवंबर, फिर शायद जनवरी। ये वही तारीख पर तारीख वाली कहानी है जो कभी बॉलीवुड फिल्मों की डायलॉग थी, लेकिन आज भारत के लोकतंत्र की जीवित वास्तविकता बन चुकी है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसे अदालत ने अपने फैसले में दोषी कहा, जिसे अपराधी घोषित किया गया, जिसे आजन्म कारावास की सजा दी गई, वही व्यक्ति सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जेल से बाहर आ जाता है और उसके स्वागत में फूल बरसाए जाते हैं, जयकारे लगाए जाते हैं, और वह कैमरों के सामने उसी आत्मविश्वास के साथ खड़ा दिखाई देता है जैसे वह कभी अपने साम्राज्य का राजा हुआ करता था। तो सवाल यह है, क्या न्याय व्यवस्था दो गति से चल रही है? एक आम नागरिक के लिए कछुए की चाल, और वीआईपी प्रभावशाली लोगों के लिए तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन? क्यों अदालतों में बैठे लोग ऐसे मामलों में कानूनी औपचारिकताओं की बारीकी देखते हैं, लेकिन एक साधारण छात्र कार्यकर्ता के न्याय के अधिकार को अनदेखा कर देते हैं? क्या स्वास्थ्य अब न्याय से बड़ा तर्क बन गया है? क्या न्याय और प्रभाव के बीच कोई अदृश्य समीकरण है जिसके बारे में देश खुलकर बात नहीं करना चाहता? और अगर नहीं, तो फिर यह फर्क आखिर क्यों दिख रहा है? लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात यह नहीं है कि फैसले देर से आते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि फैसलों में असमानता दिखती है, क्योंकि देर से मिला न्याय कभी कभी न्याय से इनकार बन जाता है, लेकिन असमान न्याय लोकतंत्र की बुनियाद तक हिला देता है। ऐसी के इसी बीच उमर खालिद के खिलाफ माहौल बनाने का एक और उदाहरण सामने आता है। जेएनयू परिसर में दशहरे के दिन कुछ छात्रों ने उनके पुतले और शर्जील इमाम के पुतले जलाए। कॉलेज के अंदर विद्यार्थी दो गुटों में बंट गए। एक गुट इसे देशद्रोहियों का प्रतीक दहन बता रहा था, जबकि दूसरा गुट इसे नफरत की राजनीति और विचारों की हत्या का प्रयास बता रहा था। टकराव हुआ, विवाद हुआ, वीडियो वायरल हुए, टीवी चैनलों ने प्राइम टाइम बना दिया। सवाल यह नहीं था कि पुतले क्यों जलाए गए, सवाल यह था कि एक व्यक्ति जिसे अदालत दोषी साबित भी नहीं कर सकी, उसे जनता ने पहले ही अपराधी घोषित कर दिया। यही ट्रायल बाय मीडिया है, यही ट्रायल बाय पब्लिक ओपिनियन है। और जब मीडिया अदालत से पहले किसी के चरित्र का फैसला सुना देती है,
तब अदालतें सिर्फ औपचारिकता निभाती रह जाती हैं। और आज यही सबसे बड़ा खतरनाक संकेत भारत को मिल रहा है कि न्याय अब अदालतों में नहीं, बल्कि भीड़ और राजनीति की बाहों में कैद होता जा रहा है। अभी हाल ही में देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है, जमानत पर बहस शुरू होती है और कहा जाता है कि पुलिस के पास दलीलें पूरी नहीं हैं और अदालत अगली तारीख दे देती है। मानो एक अनंत चक्र चल रहा है, बहस, तारीख, नई तारीख, अगली तारीख, फिर आगे की तारीख। और यह सिलसिला 5 साल से चल रहा है। 5 साल में अदालत के पास एक बार भी ट्रायल शुरू करने का समय नहीं मिला, लेकिन वाईपी पैरोल पर 24 घंटे में फैसला मिल जाता है। अदालतें कहती हैं सबूत गंभीर हैं, आरोप गंभीर हैं, लेकिन 5 साल से सबूतों की जांच ही पूरी नहीं होती। यह कैसी विडंबना है, यह कैसा लोकतंत्र है, यह कैसी व्यवस्था है जो एक युवा आवाज को जेल में कुचल देती है ताकि सोचने की ताकत खत्म हो जाए, लेकिन वही व्यवस्था एक दोषी अपराधी को समाज में वापस भेज देती है ताकि उसकी लोकप्रियता, उसका नेटवर्क और उसकी ताकत जिंदा रहे। दोस्तों, अब आपको यह भी समझना होगा कि यह सिर्फ कानूनी सवाल नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक सवाल भी है। क्योंकि जब आम इंसान ऐसे उदाहरण देखता है, जब वह मीडिया में ऐसी तस्वीरें देखता है, जब वह सोशल मीडिया पर ऐसी कहानियां पढ़ता है, तो उसके मन में एक विचार धीरे धीरे घर कर लेता है कि शायद न्याय सच में ताकतवरों के लिए है और आम जनता सिर्फ दर्शक है। फिर वह अदालतों से भरोसा खोने लगता है, वह लोकतंत्र के स्तंभों पर भरोसा खोने लगता है, वह अपनी आवाज खोने लगता है। और एक देश के लिए इससे बड़ा खतरा कोई नहीं होता। आज अगर युवा पीढ़ी यह मान ले कि न्याय नहीं मिलेगा, तो वह कानून के रास्ते पर क्यों चलेगी? आज अगर लोग यह मान लें कि अदालतें मजबूतों के लिए और कमजोरों के खिलाफ डिजाइन की गई हैं, तो वे संविधान पर विश्वास क्यों करेंगे? और याद रखिए, किसी भी राष्ट्र की मृत्यु तब शुरू होती है जब नागरिक अपने सिस्टम से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, क्योंकि लोकतंत्र उम्मीद पर चलता है, भय पर नहीं। तो दोस्तों, आज की बहस सिर्फ उमर खालिद और आसाराम की नहीं है। यह बहस उस न्याय व्यवस्था की आत्मा की है जिसके कंधों पर एक लोकतंत्र की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई है। सवाल यह नहीं कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी, सवाल यह है कि न्याय सबके लिए बराबर है या नहीं। एक तरफ एक छात्र नेता जिसे 5 साल से सिर्फ तारीखें मिल रही हैं और ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, और दूसरी तरफ एक दोषी अपराधी जिसे वाईपी मेडिकल पैरोल मिल जाती है। एक व्यवस्था जिसमें एक नागरिक को न्याय का इंतजार उम्र भर करना पड़ता है और दूसरा बिना इंतजार के आजादी की हवा में सांस लेता है। यही असमानता आज सबसे बड़ा खतरा है। अदालतों पर भरोसे का, संविधान पर विश्वास का और लोकतंत्र की गरिमा का। क्योंकि न्याय अगर देरी से मिले तो वह न्याय नहीं, सिर्फ औपचारिकता है। और न्याय अगर ताकत देखकर दिया जाए तो वह न्याय नहीं, एक समझौता है। इसलिए सवाल आज भी खड़ा है, इस देश में न्याय किसके लिए? तारीख पर तारीख वालों के लिए या वाईपी पैरोल वालों के लिए? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।